दैविक नृत्य क्या है, नाट्य शास्त्र क्या है, नाट्य वेद क्या है, ये कैसा आया, ये पूरे पुराना वीडियोस में अपन बात करें। इस बार देवदासी के बारे में बात करेंगे। ये देवदासी लोग कौन है? जो भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र को धरती पे लाने के बाद उसको नटवनारों को सिखाते हैं, जो मर्द लोग, मेल डांसर्स को, वो लोग लड़कियों को सिखा के वो दुनिया पूरा स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए सोचते हैं। तो वो कैसी लड़कियों को लेते हैं, या ऑलरेडी मैं आपको इसके पहले भी पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ। 10 क्वालिफिकेशंस देखते हैं, जैसा ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गिड्डी होना नहीं चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, उनका आंख ठीक होना चाहिए, और ये पूरा मैं आपको पुराने वीडियोस में ऐसा क्वालिफिकेशंस देखने के बाद ये सिर्फ ब्राह्मण लड़कियों को लेते थे। तो ब्राह्मण लड़कियों को क्यों लेना, क्यों दूसरा लड़कियां नहीं कर सकती क्या? मतलब ये तो है, क्योंकि शास्त्र होता है, अपन कुछ बोल नहीं सकते। क्योंकि जब पूरा अभी तो बात खैर बदल गया, लेकिन एक ज़माने में सिर्फ ब्राह्मण लोग ही वेदास पढ़ते थे। तो मतलब जो वेदास सीखना है तो सिर्फ ब्राह्मण होना चाहिए। तो ये नाट्य शास्त्र भी नाट्य वेद से आया है, मतलब वेद से कनेक्टेड है, संबंध है। तो इसलिए ये वेदास के बाद ऑलमोस्ट ऑल ये भी वेदास है, इसलिए सिर्फ ब्राह्मण लड़कियों को वो सिखाते थे। और वो पेरेंट्स वो 10 साल के बच्चों को अगर सक्सेस हो गए तो वो एग्जाम्स में, मतलब वो क्वालिफिकेशंस में वो छोड़ के चला जाते थे। ये 6 साल तक ये लोगों को ट्रेनिंग देते थे, मतलब 16 साल तक। तो 16 साल तक ट्रेनिंग देने से बहुत मेहनत होता है, क्योंकि रोज डांस ही करना है। तो इसीलिए सिर्फ डांस करके वो मंदिर में ना नृत्य करते थे। तो मंदिर में भी रोज नृत्य करने वाले भी दूसरा छोटा छोटा देवदासियाँ रहते हैं। बड़े देवदासियाँ ब्रह्मा ब्रह्मा मतलब वो कुछ फंक्शंस वगैरह हुआ तो, ये मतलब बड़ा होता है ना ब्रह्मोत्सव, वैसा अगर कुछ हुआ तो वैसा टाइम में ही वो बड़ा देवदासी डांस करती थी। अब देवदासी में हजार बोल हुआ, इसका मतलब अब देवदासी का मतलब कुछ की होता है। वो देवदासी लोगों से ये लोग, वो देवदासी कैसा है मेरे को नहीं मालूम। ये देवदासी लोग बिल्कुल अलग है। ये लोग एकदम ब्राह्मण लड़कियां हैं, और ये किसी मर्द लोगों से नहीं बात करते। अगर कुछ चाहिए तो भी वो गुरु जी की बोलते हैं, वो गुरु जी की तरफ से वो लेते हैं, ऐसी बात है। और जो सिखाने के बाद उसको शादियां नहीं होते थे, क्या होता था तो कृष्ण जी को शादी करवा लेते थे कृष्ण, मतलब वो मंगलसूत्र बांध लेते थे, और गोपिका समझ लेते थे अपने आप को। और ऐसा टेम्पल्स में वो लोग मतलब नृत्य करते थे। और इतना सुंदर लोग थे ये लोग, मतलब ये सुंदर मतलब ये नहीं कि कलर लगाया और मेकअप वो 4-5 कलर क्या क्रीम्स लगाया, ऐसा सुंदर या नहीं है। ये नेचुरली सुंदर लोग हैं। अपना बाल होता है, क्योंकि दूसरा बाल नहीं यूज करना है। और मतलब सुंदर ही तो है। तो उसके बाद क्या होता है, वो लोग सुंदरता के लिए कुछ दूसरा ज़्यादा क्या, मेकअप के लिए फिर क्या यूज़ करते हैं? तो आप बोल रहे सर मेकअप नहीं करते हैं। मेकअप बिल्कुल नहीं करते थे वो लोग। चंदन जो है वो उसको मुंह में फेस में लगाते थे, और चेहरा में लगाते थे। और लाली के लिए वो कुमकुम है ना, उसे थोड़ा लाली के समान वो लिप्स के ऊपर, ओल्टे के ऊपर ऐसा थोड़ा रगड़ते थे, बस उतना ही। और काजल तो बना लेते हैं ना अपना, उस जमाने में काजल घर में भी बना लेते थे। वैसे ही वो लोग कुछ काजल घर में ही बना लेके उससे ही लगाते थे। आपको कैसा मालूम ये पूरा बोलता? ये एक महारी को देखा, महारी मतलब देवदासी है, वो उड़ीसा में रहती है। वो अभी तो गुजर गई, जब मैं 10 साल पहले देखा था, जब उसका उम्र 80s के ऊपर हो गया था। तो उनसे मैं एक इंटरव्यू लिया, मेरा मुड़ीसी मैडम लेके गए थे उधर। तो जब लकीली वो जिंदा थी, तब मैं लास्ट मोमेंट शायद मेरे ख्याल से, तो बैठ के इंटरव्यू लिया। वो उड़िया में बात करे तो मेरा मैडम इंग्लिश में ट्रांसलेट करे, तो मैं इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछता था, वो उड़िया में पूछती थी। तो ऐसा उनका रिकॉर्ड भी मेरे पास है अभी भी। तो उन्हें ही मेरे को ये पूरा बताया। और वो लोग वो ये भी बोल रहे थे कि एक लड़की, वो कैरेक्टर के बारे में अपन बात करें तो वो लोग अगर वो देवदासी के समान नहीं रह सकते, वो लोग
मतलब अपना आप को संभाल नहीं सकते तो वो लोग छोड़ दे के वो शादी करके वो लाइफ सेटल कर सकते थे। वो हमारी मेरे को एक बात बोली तो वो जो पूरी जगन्नाथ में पूरी का तालाब होता है उसमें नाच होता है। एक मतलब क्या बोलते हैं कि बोट, वो बोट में ये लोगों का नाच वगैरह होता है। एक औरत एक देवदासी उसमें थोड़ा थोड़ा उसका मन कुछ चंचल हो गया, तो चंचल की थी वो। तब जब वो नाच करता था वो क्या बोल रहे वो उल्टा हो गया, मतलब क्या बोलते वो अ, कश्ती उल्टा हो गया। उल्टा होने के बाद फिर सब लोग बच के आ गए, ये इसका बॉडी नहीं मिला। तो वो ढूंढ के भी वो बिल्कुल नहीं मिला, पता नहीं वो सूखने के बाद भी नहीं मिला करता ऐसा, मतलब वो ही खुद मेरे को बोली पता नहीं। तो ऐसा होता है। तो फिर ये लोगों को फिर बाद में आजकल क्यों नहीं दिखती उधर इधर देवदासियाँ होना चाहिए ना। तो आप बोल के आप पूछेंगे तो ये इसका बात ये है कि ये ऑलरेडी मैं बोल दिया कि ये देवदासिया लोग बहुत लाइक वेरी इंटेलिजेंट। तो अपना संस्कृत भाषा आता है, अपना लोकल लैंग्वेज भी आता है। तो ये लोग किसी भाषा भी सीख ले सकते थे। शायद उस समय में अंग्रेजी भी वो सीखते थे, क्योंकि वो लोगों को ट्रेटर्स गूढ़ाचार बनाया, जासूस बनाया। किसने बनाया जासूस? अपना अंग्रेजी लोगों के ऊपर अपना रानी महारानी महाराजा लोग, जैसा टिप्पू सुल्तान होता है, जैसा झांसी लक्ष्मीबाई, जैसा रुद्रमा रानी रुद्रमा, ऐसा लोग जैसा किट्टम कनाडा में किट्टम्मा कुछ बोलते हैं ना, रानी किट्टम्मा। सो ऐसा लोग ये लोगों को ट्रेटर बनाया, ट्रेटर बना के मतलब जासूस बना के वो लोग, मतलब जब वो ये लोगों को बहुत गुस्सा आ गया किसी को उनको वो मतलब ये ब्रिटिश लोगों को, वो लोग ये सिस्टम को बैन कर दिया, मतलब वो देवदासी लोग नहीं होना चाहिए। तो पहले सिटीज में शहर में बंद हो गए, बाद में टाउन्स में भी बंद हो गया। और ये लोग ऐसा होते थे कि ये इसीलिए जासूस बना कि वो लोगों भी इंडियन है, वो लोगों को भी लगा कि हम भी कुछ देश के लिए कुछ बनाए। तो इसलिए ये लोग भी थोड़ा ट्रेटर बने, मतलब आप वो इंग्लिश लोगों से ये लोगों को कैसा मुलाकात होता है बोलो तो जैसा जैसे जैसा बारूद लोग जो भेजते हैं वो लोग ये लोगों के साथ आके बात करते, जब एक मतलब महल नहीं, वो बाहर किधर तो भी मिलते हैं, जैसा हट वगैरह गुड़ार वगैरह डाल के, तो उधर ये लोगों का नाच होता था। ये नाच होने के बाद ये लोग पीछे चले जाते थे जैसा ड्रेस बदलने के लिए, जब ये लोगों का बात ये लोगों को सुन सकते थे। मतलब वो कितना बारूद आ रहा है, कितना लोग आ रहे हैं, अंग्रेजी लोग कितना लोग कश्ती से आ रहे हैं ये लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए, ये पूरा मालूम पड़ता था कौन सा डेट में आ रहे। तो ये पूरा ये रानी महारानी लोगों को पता दे देते थे, ये लोग जाके वो लोगों को पहले ही अटैक करके मतलब अपना आप को मतलब बचा लेते थे। मतलब इसलिए ये लोगों को बैन करके अभी बाद में बिल्कुल नहीं है, बाद में नहीं हुआ। तो जैसे महरी वगैरह में उड़ीसा ऐसा थोड़ा थोड़ा जगह चल रहा था, लेकिन अभी तो एक भी नहीं है, किधर भी नहीं है। और फिर यही लोग सिर्फ अब नॉर्थ इंडिया में गए तो ये लोगों को दरबार डांसर्स बोलते थे, मतलब दरबार में डांस करते थे। मंदिर में भी कभी कभी करते थे कथक बोले तो क्या है, पहले कथक नाच नहीं था, पहले बोलने का, कथा बोलने की बात थी। और कथा बोलते बोलते ये लोग नाचने लगे, और जैसे जैसे कथक हो गया। तो उसका हिस्ट्री ऐसा है। तो मतलब ये वो जो नाचते हैं वो दरबार में नाचते थे, इसीलिए टेम्पल डांसर्स और कोर्ट डांसर्स भी बोलते थे ये लोगों को। और जैसा आपको मालूम है अनारकली, जैसा आपको मालूम है अपना बागमती हैदराबाद की, तो ये मुसलमान भी रहते थे, हिंदू रहते थे, मतलब नाच मतलब पवित्र नृत्य होता था। और वो लोग को रॉयल टेम्पल डांसर्स बोलते थे, रॉयल कोर्ट डांसर्स बोलते थे, महानार्तकी ऐसा बोलते थे। वो लोगों को भी मेरे ख्याल से शायद वो लोगों पे शादी गिरी वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे रहते थे, मतलब अपना आप को नाटकीय समर्पण करते थे, ऐसा रहता था। तो ये मतलब ये सिस्टम पूरा खत्म होने के बाद कई लोग सीखने लगे, कई लोग बोलने लगे। और कई लोग बोलते हैं कि सर हमें
कई इंटरव्यूज में मैं देखता हूँ, कभी कभी किसी ने बोलता है कि हमें सर मेरे को नहीं, मतलब लोगों को बोलते थे कि हमें क्लासिकल डांसर सीखा है, मैं क्लासिकल डांस सीखा हूँ, ऐसा बोलते थे। तो जब मैं वो लोगों को पर्सनली मिले तो मैं पूछता था वो लोगों को, आप सर आप डांसर है, मतलब हाँ आप भी, मैं देखा आप टीवी में बोल रहे थे, आप कितना साल सीखे, मतलब नहीं 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 साल नहीं सीखा सर, 3 महीने 4 महीने सीखा था, वो कुछ शूटिंग था उसके लिए सीखा था, मतलब उसके इंटरव्यू में क्या बोला, ऐसा हो जाता है। मतलब इसमें अब इसमें ज़्यादा बोलने की आप समझ गए होंगे। तो ऐसे एक सिस्टम विस्टम वगैरह नहीं हो रहा। मतलब किसी को, कई लोग डांस सीख लेते थे लेकिन उसका वो नोट्स के बारे में कुछ नहीं मालूम, वो उसके बारे में लाइफ वो हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो ऐसा हो रहा, तो ये कोई थोड़ा चिंता की बात है। हमारे को कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जो सिखाए हैं वो लोग बोलते थे, हमारे गुरु लोग ही पहले बोलते थे, आप सीख रहे, आपके बाद एक जनरेशन सीखता, मेरे ख्याल से परफेक्टली सीखता है, आप उसके बाद कुछ नहीं है, ऐसा बोल रहे थे। मेरे को तो सचमुच ऐसा ही लग रहा है। फिर भी नाट्य शास्त्र एक लाइफ की स्टाइल जो है वो उसको दिशा दिखाती है, मतलब ऐसा जीना है, ऐसा ऐसा रहना है। मतलब वो लोग ऐसा बोलते हैं, वो डांस में कुछ बोलते नहीं, अपना आप को आ जाता है, मतलब किससे बात करना, किससे दूर रहना, किससे पास में रहना, और मतलब कब क्या करना है, कौन सा चीज़ कैसा होता है, ये पूरा अपना आपको एक एक डांस का मतलब एक लाइफ स्टाइल है, एक लाइफ स्टाइल। सो वो एक लाइफ स्टाइल की तरफ से ये सीखे तो वो बात नहीं, लेकिन एक चलो चार डांस सीखेंगे, नाच करेंगे, ऐसा ना वो डांसर बोल के नाम ले लेंगे, ऐसा बोलने से, ऐसा करने से शायद क्या हो सकता है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अच्छी बात तो नहीं है, है ना। थैंक यू सो मच।